ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं क्लीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्धि कुरकुरु नमः। श्री रामाय नमः। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। आज हम भूत प्रेत बाधाओं से निपटने के लिए भूत प्रेत झाड़ा मंत्र और विधि के बारे में आपको बताने वाले हैं। कई लोगों को शंका होती है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने मूठ तंत्र चलवा दिया है, मरण चलवा दिया है, वशीकरण चलवा दिया है, या कोई हमको पिशाच जिन्न प्रेत डंकनी शंकनी कुछ भी हमको परेशान कर रहा है, या तो हमारे घर में ही है या कहीं और से आ गया है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और लोगों के मन में हजारों प्रकार के सवाल भी उठते हैं और वो लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाता। आज आपको इस वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहना है। आगे आने वाले वीडियो आप देखें ना देखें, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। भले ही आप बोर हो रहे हो, लेकिन मन से सुनिएगा और मन से इस वीडियो को देखिएगा। आपको इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिल ही जाएगा। चलिए, थोड़ी सी सामग्री होती है भूत झाड़ने वाली, तो उस सामग्री को आपको ले लेना है। सामग्री लिख लीजिए, फिर आपको एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। सामग्री कनेर की जड़ चाहिए, आक की जड़ चाहिए, कमल की जड़ चाहिए, लाजवंती की जड़ चाहिए। लाजवंती लजरू बोलते हैं, छुईमू बोलते हैं उसे। यदि इसकी जड़ ना मिल पाए, पंसारी और पूजा की दुकान में इसके बीज पत्ते वगैरह मिल जाते हैं, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। कम से कम 5 नींबू चाहिए, लौंग चाहिए, सुपारी चाहिए, एक पान चाहिए, सिंदूर चाहिए, उड़द के एक मुट्ठी दाने भी चाहिए, नारियल चाहिए। और इसके अलावा आप जो फल फ्रूट रखना चाहें वो आपकी श्रद्धा और मर्जी है, इतना आप रख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सामग्री बहुत जरूरी सामग्री है भूत झाड़, और इससे ज्यादा सामग्री अधिकतर केसों में नहीं लगती है। कुछ केसों में खप्पर की आवश्यकता पड़ सकती है और कुछ केसों में सांगीन यानी लोहे का एक देवी का अस्त्र होता है, ऐसे अस्त्र की आवश्यकता पड़ सकती है। और कुछ प्रयोगों में थोड़ी और सामग्री एक्स्ट्रा हो सकती है। इसके अलावा मतलब सारी सामग्रियां मिला के आपकी 1000 रुपए से ज्यादा की सामग्री नहीं होती, लेकिन जो सामग्री हमने बताई है यह सिर्फ आपकी 100 रुपए की सामग्री है। ये सब हमें पैसा बताने का उद्देश्य ये है हमारा कि कल हमारे पास महाराष्ट्र से एक फोन आया। उन्होंने कहा, महाराज जी ठाकुर साहब, हम बहुत दिनों से परेशान हैं और एक तांत्रिक से हमारा संपर्क चल रहा है। वह हर महीने झाड़ा फूकी करने आता है और हर महीने हमसे 10 से 15 हजार रुपये 3 महीने से ले रहा है और हमको आराम नहीं लग रहा है। और ऊपर से वह कह के जाता है कि यदि ये पूजा हम नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो हम आपको विषय से भटक के थोड़ा सा बात कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। आजकल तंत्र मंत्र के नाम पर बहुत ज्यादा ठगी चल रही है और आप इन सब चीजों में बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि तंत्र मंत्र जो शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों से ही सब निकाले गए हैं, वेदों से निकाले गए हैं, और तंत्र शास्त्र भी हैं, उनसे भी इन मंत्रों का निकालन किया गया है। और सभी तंत्र शास्त्रों में सीधा सीधा लिखा होता है कि यह तंत्र मंत्र सिर्फ परोपकार के लिए है, धन कमाने के लिए नहीं है, परोपकार करने के लिए ही है। जब आप इन मंत्रों से परोपकार करेंगे तो इन मंत्रों की शक्ति बढ़ेगी और ये मंत्र ताजीवन काम करते रहेंगे। लेकिन आप इन मंत्रों से धन अर्जित करने की कोशिश करेंगे तो एक ही बार कर पाएंगे, बाकी जिंदगी में दोबारा ये मंत्र आपके लिए कार्य नहीं करेंगे। ऐसा तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है। वो आप किसी भी गुरु महात्मा से इसे पूछ लीजिएगा, यही बताएंगे। तंत्र मंत्रों के जरिए यदि आपको परोपकार करना है तो उसमें धन की आवश्यकता नहीं होती, धन नहीं लिया जाता। तो जो भी व्यक्ति धन की मांग कर रहा है या इतनी सारी सामग्री के नाम पे, गुरु के नाम पे कि गुरु को देना है, ये करना है, वो करना है, तो समझ लेना शुद्ध फ्रॉड है, शुद्ध ठगी है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। ठीक है। या तो फिर आपका कोई जानने वाला हो वास्तविकता में कि वह वास्तविकता में इतना जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कई तंत्रों में जाप करना पड़ता है जिसमें महीनों तक जाप चलता रहता है। तो भाई ऐसी स्थिति है तो उसमें हाँ तो तत्व सामग्री लग जाती है, क्योंकि भाई डेली यदि अखंड ज्योति ही जलाएगा तो आपका लीटर 2 लीटर तेल लग जाएगा, पाव भर घी लग जाएगा, और भाई जो जाप करेगा उसकी मजदूरी भी लगेगी, तो मैटर अलग हो जाता है। लेकिन जो ये सब चीजें नहीं कर रहा है, आपको नहीं है उसके बारे में जानकारी कि वो जाप कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो अनावश्यक धन की बर्बादी बिल्कुल ना करें। हम आपको जो मंत्र आज इस वीडियो में बताने वाले हैं,
इन मंत्रों में इतनी ताकत होती है, चाहे मरण हो, मूठ हो, वशीकरण हो या किसी प्रकार का तंत्र किया गया हो, आपको आराम अवश्य लगेगा यदि बाधा है तो। ठीक है, तो ये आप अभी से नोट कर लीजिए कि बाधा है तो आराम आपको अवश्य लगेगा। और आप इन मंत्रों का झाड़ा फूंकी की तरह प्रयोग नहीं करते, ऐसे ही आम टाइम में प्रयोग करके इन मंत्रों के जरिए पानी में फूंक मार के स्वयं पानी पीते हैं और आपको 10 से 20 मिनट तक भी यदि इन मंत्रों से आराम लग जाता है तो समझना चाहिए कि हमें बाधा है। और इन मंत्रों से यदि आराम आपको नहीं लग रहा, 1% आराम नहीं है, तो आपको ये समझना चाहिए सीधा सीधा शुद्ध शुद्ध कि हमको डॉक्टर की आवश्यकता है, आपको कोई असाध्य बीमारी है और हमें डॉक्टर से जांच कराने की आवश्यकता है। तो इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। यदि इन मंत्रों से आपको आराम नहीं लग रहा है तो आपको शुद्ध शुद्ध डॉक्टर की आवश्यकता है, क्योंकि जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं इन मंत्रों की, चाहे वह कितना भी नीच प्रेत क्यों ना हो, टट्टी में दिन भर डूबा क्यों ना रहता हो, इसके अलावा कितना बड़ा देव क्यों ना हो, वह इन मंत्रों की मर्यादा जरूर करता है। ये सृष्टि के प्रबल मंत्र माने जाते हैं, ऐसे देवों के मंत्र हैं जिनके अधीन पूरी सृष्टि ही है और भूत प्रेत की इतनी क्षमता नहीं है कि इन मंत्रों की मर्यादा ना करे। हाँ, किसी कारणवश यदि बात अलग है कि वो आराम देगा, आपको तत्काल ही आराम लगेगा, आप इन मंत्रों को सिद्ध भी ना करें, इन मंत्रों का प्रयोग करें तो आपको आराम नजर आएगा। और आपको आराम नहीं नजर आता तो आप निसंकोच किसी के कहवे में ना आए, मन के भ्रम को बिल्कुल तोड़ दें, तांत्रिकों के भटकावे में भी ना आए कि तुमको ये है वो है, 3 तूफान ये बाधा है, किसी ने करवा दिया, कुछ नहीं। सीधा आपको अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाएं, अच्छे से अपनी एक बार फिर जांच कराएं, आपको पक्का इलाज की आवश्यकता है। कि तंत्र मंत्रों से जो भूत प्रेत झाड़ने वाले तंत्र मंत्र होते हैं, प्रेत विनाशक मंत्र होते हैं, यह प्रेत बाधाओं पर काम करते हैं। आपकी रोगियों की जो अंदरूनी रोग है उनको डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा। तो जब इन मंत्रों से आपको आराम ना लगे तो हमारा बारंबार निवेदन है कि डॉक्टर को एक बार आपको जरूर दिखाना चाहिए। अब हम इन मंत्रों के बारे में बता दें कि इन मंत्रों में बहुत तेजमयी मंत्र और बहुत तेज शक्तिशाली मंत्र होते हैं। इनका हम 10 वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं और 10 वर्षों का हमारा निष्कर्ष है कि ऐसा होता ही होता है। 80% लोग तो नहीं, हाँ 60% लोगों को शक की संभावना होती है, उनको कोई गंभीर समस्या होती है और वह इधर उधर झड़वाते फुकवाते रहते हैं, अनावश्यक पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनको आराम नहीं लगता और अंत में वो तंत्र मंत्र वाले व्यक्ति को दोष देते हैं। ये नहीं कि अपनी स्वयं की यदि हमको आराम नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, यदि वो मंत्र पढ़ रहा है तो कोई ना कोई शास्त्रिक मंत्र तो पढ़ ही रहा होगा, फर्जी मंत्र तो पढ़ेगा नहीं। थोड़ा बहुत भी तांत्रिक यदि फर्जी तांत्रिक भी है तो मंत्र वो शास्त्रिक एक आध पढ़ेगा, तो उस मंत्र में एकाध मंत्र में भी इतनी शक्ति होती है थोड़ी सी कि वो आपको ज्यादा नहीं देगा, 5 मिनट के लिए आपको आराम लग ही जाएगा। और जब आपको आराम लग गया 5 मिनट के लिए तो फिर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। नहीं लग रहा आराम तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी शास्त्रिक मंत्र हो, जैसे नारसिंह का मंत्र हो गया, चंडी जी का मंत्र हो गया, सुदर्शन मंत्र हो गया, हनुमान जी के वज्र मंत्र हो गए, हनुमान मंत्र हो गया, ऐसे बहुत सारे हनुमान तेज मंत्र हो गए, इनमें से कोई भी एक मंत्र यदि कोई व्यक्ति पढ़ दे तत्काल ही आराम लगता है। और इन मंत्रों से आपको आराम नहीं लग रहा मतलब आपको कोई बाधा नहीं है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई अलग मैटर वाली बात, हम अपने विषय पे आते हैं। सामग्री हमने आपको बता ही दी है, कनेर, आग, कमल, लाजवंती और सिंदूर, थोड़ा सा नींबू, लौंग, सुपारी, पान, उड़द, नारियल, इतनी सामग्री आपको मंगा के रखनी है। आप स्वयं के प्रेत झाड़ रहे हो तब भी, दूसरों के प्रेत झाड़ रहे हो तब भी आप ये सामग्री आप मंगवा के रखिए। थोड़ी सी कंडे में आग, थोड़ा सा घी, इतनी सामग्री आप जरूर रखिए। और इसके बाद काली माता भूत भावन देवी होती है और भूतों पर इनका अच्छा खासा कंट्रोल रहता है और यह सबसे तेज देवी मानी जाती है, इसलिए काली माता का सर्वप्रथम स्मरण जरूर करना है। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगलमय शिवी सर्वासात के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जरूरी नहीं है कि आप मंत्र से ही ध्यान करें, आपको जो आता हो उस तरीके से ध्यान करें। देवी देवता भी सब इंसानों की तरह ही समझदार होते हैं और वो हमारी बुद्धि से परे होते हैं। आप स्मरण करेंगे वो जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगी। अब ये नहीं कि आपके सामने खड़े होकर कह लें कि भैया बच्चा मैंने प्रार्थना सुन ली, ये नहीं हो सकता। इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है कि हमको जिंदा में देख पाए, इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जाए तो हम ईश्वरी बन जाए, इतना नहीं है, ठीक है।
प्रार्थना कर लेनी है माता जी से, और इसके बाद रोगी को बाहर बिठाना है। कोशिश करें कि एक अलग से कमरा हो तो अच्छी बात है। खाने पीने वाला और किचन वाला या सोने वाला कमरा नहीं होना चाहिए। पूजा घर चल सकता है, ठीक है, कहीं भी उसको बिठाइए, उसको किसी आसन पे बिठाइए, पटा हो तो अच्छी बात, नहीं कंबल पे बिठा दीजिए। जमीन में, सूखी जमीन में नहीं बिठाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सीधा आपको एक गिलास पानी मंगाना है, एक लोटा पानी रख लीजिए, एक गिलास में क्या होगा। उसके बाद स्वयं अपना पवित्रीकरण करना है और रोगी का भी पवित्रीकरण करना है, और सर्वप्रथम रोगी को एक मंत्र पढ़ते हुए उसको पानी पिलाना है, ठीक है। कौन सा मंत्र पढ़ना है? ओम नमो नरसिंहाम हरणाकस्य बक्षस्थलधारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डंकिनी शंकिनी कुलोन्मूलाय नाशंतम भोधवाय समस्त दुखान हर हर विशर विसर पच पच हनन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रिंग ह्रिंग हूं हूं फट फट ठा ठा यही यही रुद्राज्ञा व्याज स्वाहा। इस तरह मंत्र को पढ़िए और 5 बार एक गिलास पानी में फूंक मारिए और उस रोगी को पिला दीजिए, ठीक है। ये परीक्षण वाला मंत्र हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप 5 मिनट इंतजार किए। यदि उसको आराम लग रहा है, थोड़ा बहुत भी आराम लग रहा है, तो फिर आप अपनी विद्या को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें यदि आराम नहीं लग रहा तो समझ लेना चाहिए उसे कोई भूत प्रेत नहीं है। भले किसी ने कितना बड़ा मरण कुंड चलाया हो, यह मंत्र 5 मिनट के लिए आपको आराम जरूर दिलाएगा। इसको सिद्ध करने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। आप इसको डेली पढ़ते रहिए, 1 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, ये अपने आप में ही सिद्ध रहता है। लेकिन नियम यह है कि 1, 2 बार, 5 बार डेली स्नान के बाद इसको पढ़ लेना चाहिए नरसिंह भगवान का ध्यान देके। तब यह मंत्र में तेज आता रहता है और आपके लिए यह मंत्र हमेशा कार्य करता रहता है। इतना आपने कर लिया, अब आपको लग गया कि उसको 1 मिनट का भी आराम लग रहा है, तो आप अपनी फिर विधि आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम कंडे की आग रख लीजिए पास में, और उसमें मां चंडी के एक मंत्र से आप उसमें थोड़ा सा होम लगाइए, ठीक है। और मंत्र ध्यान से बोलिए। सारे मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, अलग अलग हैं, लेकिन झाड़ने में सारे मंत्रों का एक साथ प्रयोग करना चाहिए, तो वही हम आपको बताने वाले हैं। चंडी मंत्र का आपको काट मंत्र का प्रयोग करना है, तो इस मंत्र का आप प्रयोग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके थोड़े से बाल पकड़िए सिर के पीछे ऐसे, और मंत्र को पढ़ना शुरू करिए, और मंत्र उसके कान में सुनाई देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि एक आदमी उसके आजू बाजू में जरूर हो उस रोगी को पकड़ने के लिए। कई बार उसके ऊपर यह मंत्र पढ़ने से सवारी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। हम पूरी विधि बताते चल रहे हैं, इकट्ठा ना प्रयोग करिएगा, पहले वीडियो को समझ लीजिएगा। कब मंत्र किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, उस मंत्र का आप प्रयोग करते चलिएगा और आपकी भूत बाधा समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र पढ़िए, उसके सिर पे हाथ लगा लीजिएगा, मतलब ऐसे लगाइएगा, और कान के पास मंत्र बोलिएगा। ओम चंडी बड़ी प्रचंडी आवत काल करनो खंडी घर बांधे घेनोची बांधे दूल्हा देव ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत परम सन्यासी बांधे चलाई गई विद्या मरण मूठ वशीकरण सब काटे दुनिया के मंत्र काटे अगम बांधे पश्चिम बांधे ऊपर बांधे नीचे बांधे चारों दिशाओं को बांधे। तब वीर चंडी कहावे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे वीर चंडी देखो तोरी चल की शक्ति। ओम ऐम ह्रीम चंडिकाय नमः। चंडी बड़ी प्रचंडी आवत काल करनो खंडी घर बांधे घेनोची बांधे दूल्हा देव ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत परम सन्यासी बांधे चलाई गई विद्या मरण मूठ वशीकरण सब काटे दुनिया के मंत्र काटे अगम बांधे पश्चिम बांधे ऊपर बांधे नीचे बांधे चारों दिशाओं को बांधे। तब वीर चंडी कहावे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे वीर चंडी देखो पूरी चलवे की शक्ति। ओम ऐम ह्रीम चंडिकाय नमः। इस तरह मंत्र पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना जल्दी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी हैबिट है। इसमें से 1-2 शब्द यदि मंत्र के गायब हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चंडी माता का दिमाग में स्मरण करिएगा और मंत्र को बाकायदा तीव्र स्वर में पढ़िएगा, अच्छे गुस्से वाले स्वर में। यदि उसके ऊपर प्रेत होगा, किसी ने भेजा होगा, तत्काल ही उसके ऊपर पर प्रेत सवार हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही उसके ऊपर सवार हो जाए प्रेत, ठीक है, और सवार नहीं भी होता है प्रेत, तब भी आपको हनुमान जी महाराज का एक मंत्र पढ़ना है। उड़द अपने हाथ में ले लेना है। उड़द हाथ में लेने के बाद उससे मंत्र पढ़ पढ़ के एक एक उड़द मारते जाना है। यदि सवारी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सवारी आ गई तो समझ लो 10 सेकंड ही लगेगा, भूत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और नहीं आई तब भी इस मंत्र को आप पढ़ते रहिए और इसको 5 बार 5 उड़द मारिए, ठीक है। दाहिने हाथ से मारिएगा और मंत्र पढ़ते रहिएगा। हनुमान जी का दिमाग में जरूर स्मरण करिएगा मंत्र पढ़ते समय।
ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय परकृत यंत्र मंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्व विघ्न तर्जन चेटक विद्या सर्वग्रह भयम निवाराय निवाराय स्वाहा। इस तरह मंत्र पढ़िए और एक उड़द मारिए। इसी तरह 5 बार मंत्र को पढ़िए और सीधा एक एक उड़द उसको मारते चलिए। 5 बार जैसे उड़द मारेंगे आप तो या तो वो अपना पूरा वृतांत बता देगा या फिर वहीं नष्ट हो जाएगा, भूत प्रेत वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोशिश नहीं छोड़नी है। यदि भूत प्रेत चला भी जाता है, सवारी खत्म भी हो जाती है, तो अभी आप निश्चिंत ना हो, अभी भूत प्रेत गया नहीं होगा। तो इसके बाद आपको नारसिंह भगवान का एक मंत्र और पढ़ना है। ओम उग्राय उग्रवीराय उग्रवटाय उग्रवज्राय वज्रदेहिने रुद्राय रुद्रघोराय भद्राय भद्रकार्णाय ओम जिरिम हिरिम सिंहाय नमः स्वाहा। इस तरह मंत्र को पढ़िए 5 बार और 5 बार फिर इससे उड़द मारिए। ठीक है, इतने में फिर यदि सवारी उतर गई होगी, क्योंकि पहले ही मंत्र में उतर जाती है वो तो हनुमान जी के मंत्र में। इसके बाद यदि कोई और बच्चा कुचा थोड़ा बहुत होता है तो फिर आ जाता है और फिर उसकी सवारी उतर जाती है। ये सवारी लास्ट होती है। इसके बाद जब सवारी उतरती है तो फिर उसके ऊपर कभी सवारी सवार हो ही नहीं सकती। इसके में भूत खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको अभी शांति धारण नहीं करनी है, अभी आपको मेन कार्य करना बाकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने बताया था, कनेर की जड़, आक की जड़ और कमल की जड़ और लाजवंती की जड़, इन सब जड़ों को इकट्ठा करना है और उग्र मंत्र से बढ़िया फूंक मार मार के बढ़िया ताबीज बनानी है। इसमें आप भोजपत्र पे ओम छ्रोम लिख दें और डाल दें तो अच्छी बात है। ना डाल पाए तो इन जड़ियों को भर डाल दें और उग्र मंत्र को 5 बार पढ़ के इसमें फूंक मार दें। जो कंडे की आग आप सामने लगा के रखे हैं उसमें थोड़ा सा घी का होम डालें और उसकी थोड़ी सी राख निकाल के इसी ताबीज में मार दें और नरसिंह महाराज के मंत्र से ओम नमो नरसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल उदाहरणाय, ये वाला इसको पढ़ के ताबीज को 5-6 बार फूंक दें, उग्र मंत्र से फूंक दें। और इसके बाद इस ताबीज को व्यक्ति को अभी पहनाना नहीं है, इसको व्यक्ति के लिए ही है, उसको आप अपने पूजा स्थल में जहां भी सामग्री हो उसमें रख दीजिए। और इसके बाद आप सुपारी, पान और सिंदूर ये सब चीजें इकट्ठे करिए। सुपारी के ऊपर पान रखिए, उसमें गिन के 5 लौंग रखिए, थोड़ा सा सिंदूर रखिए और नींबू को काटिए। नींबू को काटते समय आपको चंडी का मंत्र फिर से पढ़ना पड़ेगा और नींबू को काटते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। ओम चंडी बड़ी प्रचंडी आवत काल करणो खंडी घर बांधे गिरोची बांधे दुबला देवरम सन्यासी बांधे अग्गम बांधे पश्चिम बांधे ऊपर बांधे नीचे बांधे चारों दिशाओं को बांधे तब वीर चंडी कहावे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल ले वीर चंडी देखो तोरी चलवे की शक्ति। शॉर्ट मंत्र है, मंत्र में शब्दों में कभी कभी परिवर्तन हो जाता है तो उसमें असमंजस में ना पड़िएगा, क्योंकि चंडी के एक ही जैसे मंत्र है, बस उसमें शब्दों का हेर फेर होकर यह मंत्र किसी भी बाधा में काम कर देता है। तो इतना करने के बाद यह एक बंधन मंत्र हो जाता है और उस पान के ऊपर फूंक मार देनी है और जो नींबू काटा था आपने उस नींबू पर रस इसी पान के ऊपर निचोड़ देना है और एक नींबू और इसी पान में साथ में रख के बढ़िया से लाल कपड़े में बांध के ऊपर से बढ़िया पैक करके वाटर प्रूफ उसको बना के और इनके घर में या तो उसको गड़ा देना है कहीं कोई गड्ढा खोद के, क्योंकि आजकल तो सीमेंटेड घर होते हैं तो गड्ढे नहीं हो पाते, तो आप उसको एक डिब्बी में पैक करके बढ़िया से और किसी पूजा घर में रख सकते हैं, कहीं ऊपर टांग सकते हैं, ऐसी जगह जहां महिलाएं ना छूती हों। ठीक है, ऐसी जगह उसको बांध के टांग देना है और बस इसके बाद इस घर का बंधन हो जाता है। इसके अलावा अब आपको नारसिंह शुद्ध मंत्र का एक बार और पाठ करना है और 5 ठो कील मंगानी है। जैसे दरवाजा कई लोगों के हैं एक ही होता है तो 5 कील की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 5 कील आपको मंगा लेनी है और 5 कीलों को मंत्रना है थोड़ा सा। और मंत्र कैसे मंत्रना है, ओम छ्रोम ओम छ्रोम ओम छ्रोम, ये नारसिंह का बीज मंत्र है। इस मंत्र को बोलते जाना है और कील के ऊपर फूंक मारते जाना है 5 कीलों में अलग अलग। पहली कील आपको मेन दरवाजे के पास ठोक देना है। दरवाजा लोहे का हो सकता है तो आप दरवाजे के आसपास किनारे में दीवार के आसपास ठोक सकते हैं। और जो 4 कील आप बची हैं तो किसी
एक खिड़की जिससे इनके घर में हवा आती हो उस खिड़की में ठोक सकते हैं, और बाकी खीलों को आप इनके घर के 3 कोनों में ठोक सकते हैं, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, उत्तर छोड़ के। उत्तर में खील नहीं ठोकना होता। उत्तर दिशा जो होती है हमारे यहाँ घर में इष्टों के प्रवेश के लिए यह दिशा होती है, तो उत्तर दिशा छोड़ के आपको इन 3 दिशाओं में इन कीलों को ठोक देना है, और ठोकते समय भी मंत्र पढ़ते जाइएगा, बहुत अच्छी बात है। ओम श्रौम नमः, ओम श्रौम नमः, ओम श्रौम नमः, ओम श्रौम नमः, इस तरह मंत्र को पढ़ते जाइए। अब ये आपका घर कीलन हो गया। आराम आपको पहले मंत्र से ही लग जाएगा, ये ध्यान देना। और दूसरे मंत्र में यदि प्रेत बाधा चलाई गई होगी, हटी प्रेत होगी, तो दूसरे मंत्र में जो चंडी का मंत्र है इसमें सवारी तत्काल आएगी, क्योंकि इसका नियम ही है कि दूसरे में सवारी आ जाएगी। यदि बाधा है तो, और नहीं है बाधा तो काहे सवारी आएगी, बाधा है सवारी आएगी, जुड़ंतन बात है, ठीक है। बस मंत्रों को कायदे से आप पढ़िएगा, शुद्ध पढ़िएगा, और जिसे जिसे हम विधि बता रहे हैं वैसे वैसे करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको नारसिंह मंत्र के द्वारा आपने कील ठोक दी। अब एक बार लास्ट बार अपनी संतुष्टि के लिए कि अब थोड़ी बहुत भी यदि कहीं कोई बाधा बची हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा बची हो सकता है ग्रह दोष हो घर में, या कुछ और दोष भी हो सकता है, तो उन सब चीजों को निकालने के लिए आप फिर अब सुदर्शन चक्र का 21 बार पाठ करेंगे। 21 बार शॉर्ट सुदर्शन मंत्र है। सुदर्शन के बहुत सारे मंत्र हैं, अलग अलग मंत्रों के अलग अलग प्रयोग हैं, अलग अलग विधियां हैं। तो हम ये मंत्र जो बता रहे हैं इसका आपको 21 बार पाठ करना है, और 21 बार पाठ करते हुए पूरे घर में जल का छिड़काव करना है। और लास्ट में जो 21वां जो मंत्र आप पढ़ेंगे उस मंत्र से फूंक कर जल में फूंक लगाकर उस जल को रख देना है, और इनके पीने वाले पानी में उस जल को मिलवा देना है, और पूरे घर के व्यक्ति इस पानी को पीते रहें। और कोशिश करें कि छोटी सी डिब्बी में भर के इनको रख दें, ताकि 1 बूंद पानी डेली अपने पीने वाले पानी में उसको मिलाएं और डेली उस पानी को पीते रहें। ना तो शरीर में रोग बचेगा, ना नकारात्मक ऊर्जा बचेगी। कई लोगों को शंका होती है ताबीज खिला दी, ये खिला दिया, वो खिला दिया, सारी चीजें इस विद्या से नष्ट हो जाती हैं, और आपको तत्काल ही आराम लगेगा, तभी आपको आगे बढ़ना है। पहले 2 मंत्र पढ़ते हैं, यदि इनसे आराम नहीं लगता है तो सीधा इनको डॉक्टर को भेजना है, जो भी है वीडियो देख रहा है, क्योंकि फिर इन्हें डॉक्टर की आवश्यकता है। चाहे वे मानसिक डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि शंका की बीमारी होती है भाई भूत प्रेत संबंधित, तो या तो मानसिक डॉक्टर को दिखाएं, या अच्छे डॉक्टर से जांच करा के जो संबंधित रोग की जांच करा के इनका इलाज कराएं। यदि शुरू के 2 या 3 मंत्रों में इनको फायदा नहीं होता है तो, क्योंकि कई लोग कहते हैं हम दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन हमको भूत प्रेत परेशान ही करता रहता है। अरे संभव वाली बात है भाई साहब, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो भूत प्रेत के आप या तो हनुमान चालीसा पढ़ने में गलती करते हैं, हनुमान चालीसा मन से नहीं पढ़ते। बोले हम तो बिल्कुल मन से पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने के अपने अपने नियम होते हैं, और हनुमान चालीसा पढ़ने का जो शुद्ध है नियम होता है वह होता है कि जब तक हनुमान चालीसा चले मन में हनुमान जी का स्मरण बिल्कुल हटे ना, तभी वह हनुमान चालीसा एक मंत्र की तरह कार्य करता है। और कोशिश ये की जाती है कि हनुमान चालीसा पूरी तरह याद हो जाए, और इसके बाद ही आप मन में भगवान जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा पढ़ें तो अच्छी बात होती है। लेकिन पुस्तक हाथ में लिए रहनी चाहिए, बीच बीच में आंखें खोल लेनी चाहिए, लेकिन जब भी खोलें तब भी इष्ट का दिमाग में ध्यान बिल्कुल बना ही रहे। हनुमान चालीसा कभी फेल हो ही नहीं सकता, बस उसके थोड़े से नियम होते हैं, और हनुमान चालीसा की भी अपनी विधि होती है उसको मंत्र की तरह प्रयोग करने के, वो हम किसी और वीडियो में आपको बता देंगे। मंत्र पढ़िए। ओम नमो भगवते सुदर्शनाय भो भो सुदर्शनम दुष्टम दाराय दाराय दुरितम हनन पापम दह दह रोगम मर्दय मर्दय आरोग्यम कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं हूं हूं फट फट दह दह हन हन भीष भीष स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। इस तरह पढ़ते हुए 21 बार पढ़ना है, तो 19 से 20 बार तक पूरे घर में पानी का छिड़काव करते रहिए, रोगियों के ऊपर छिड़काव करते रहिए, परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़काव करते रहिए पानी का। और जब लास्ट में मंत्र 21वां बार पढ़ेंगे तो 1 लोटा में उसमें फूंक मार दीजिए पानी में, तो ये अपने लिए सुरक्षित रख लेंगे, उसको पीते रहेंगे। धीरे धीरे दवाइयां असर करना शुरू होंगी और जल्दी ही आराम लगने की स्थिति आ जाएगी।
क्योंकि भूत प्रेत बाधा हट जाती है, लेकिन घर में शरीर में इतने रोग पैदा कर जाती है, यदि वो किसी आपके अंग को डैमेज कर देती है तो उसे डॉक्टरी मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिर मंत्र रिकवर शरीर को कर सकते हैं, आपकी आत्मा को रिकवर कर सकते हैं। रोगों को जो घाव हो गया उसको मंत्र बहुत ही कम भर पाते हैं, उसके लिए औषधि की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, लक्ष्मण शक्ति जब लगी थी, आपको ध्यान होगा, रामायण भी पढ़ते होंगे, तो उनको जो बूटी खिलाई गई थी उसके साथ मंत्र का प्रयोग किया गया था। यदि मंत्र और औषधि साथ में ना लगाई जाए तो घाव जल्दी नहीं भरते। उस जड़ी को प्रबल बनाने के लिए उसमें धन्वंतरी जी के एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया गया था, तभी लक्ष्मण जी को कुछ ही क्षणक में वो ठीक हो गए थे और उनको आराम लग गया था और उनके शक्ति के जो घाव थे वो भर गए थे। यही हम किसी विशेष शास्त्र में पढ़ा है, हो सकता है आप सबने भी कहीं किसी प्रवचन में सुना होगा, या हो सकता है ना सुना हो, तो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं अब आपको भूत झाड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ से बाहर होगा। मंत्र आप हमारे पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, सारे मंत्र उपलब्ध हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दें, तो आप उनको देख लीजिएगा। ये थी शॉर्ट भूत झाड़ने की विधि। अब विस्तार से यदि किसी को भूत झाड़वाना है तो उसके लिए फिर आसन की जरूरत पड़ती है, खप्पर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, और हिसाब से इस झाड़न से आपको ये तो कम से कम पता लग जाएगा कि आपको बाधा है कि नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है, क्योंकि कई बार जैसे मूठ तंत्र वगैरह होते हैं ना, तो भले ही आपके मंत्र सिद्धित नहीं है, आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको आराम जरूर लग जाएगा। जैसे सुदर्शन मंत्र हमने लास्ट में बताया, सुदर्शन मंत्र में किसी भी प्रकार का मूठ हो, किसी भी प्रकार का मरण हो, वशीकरण हो, सारे प्रकार के मंत्रों में आपको आराम जरूर लगेगा, क्योंकि सुदर्शन से बड़ा अस्त्र इस सृष्टि में नहीं था। आपको ये अच्छी तरह ध्यान होगा यदि आप पुस्तकें पढ़ते हैं और हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो सुदर्शन से खतरनाक अस्त्र दुनिया में कोई नहीं था। और सुदर्शन मंत्र जहां चलेगा वहां मरण, मूठ, वशीकरण जैसे टुच्चे तंत्रों की औकात नहीं होती कि वो इस मंत्र का काट कर सके। ठीक है, भले ये सिद्ध करना जरूरी नहीं है, सिद्ध नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे आपको आराम अवश्य ही लगेगा। आप हमसे नहीं, किसी बड़े से बड़े संत से, बड़े बड़े महात्मा से, तांत्रिक से, जो महान ज्ञानी है उससे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कि सुदर्शन मंत्र के आगे क्या भूत प्रेत मरणों बाधा रुक सकती है? यदि वो कह दे कि हाँ रुक सकती है तो भैया हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमने गलत पढ़ लिया हो किसी शास्त्र में, या जिस गुरु ने हमें बता दिया हो उसने हमें गलत बता दिया हो, तो हम उसमें सुधार कर लेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी ये छोटी सी जानकारी, बोरिंग जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी। यदि ठीक ठाक लग गई हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और तंत्र मंत्र के नाम पे पैसा बिल्कुल बर्बाद करना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि हमारे संकटनाशक चैनल पे, हमारे प्राचीन मंत्रा चैनल पे इतने मंत्रों का उल्लेख है, आप किसी भी एक मंत्र को, अपने पसंदीदा मंत्र को अपने जीवन में उतारिएगा, उसका जप करिएगा। भूत प्रेत बाधा आपके घर में, शरीर में बिल्कुल नहीं रुकेगी। यदि आप शास्त्रों पे विश्वास करते हैं तो ही करिएगा ऐसा, और शास्त्रों पे आप विश्वास नहीं करते तो समझ लीजिए फिर आपके लिए सारे मंत्र तंत्र झूठे हैं, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आप शास्त्रों पे, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन पे विश्वास करते हैं तो मंत्रों को, कोई अच्छा मंत्र चुनिएगा जो भी पसंद हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने पसंदीदा इष्ट होते हैं। आप अपने इष्ट के हिसाब से मंत्र चुन लीजिएगा और उस मंत्र का जाप करिएगा पूर्ण विश्वास के साथ कि यह मंत्र हमारे कष्टों को दूर कर देगा। ठीक है, बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लाला की जय, श्री राम जी सरकार की जय। और भैया किसी को मेरी बात बुरी लग गई हो तो उससे हम हाथ जोड़ के बिल्कुल क्षमा मांगते हैं। ये सब इतना हमें बोलना पड़ गया क्योंकि हमारे पास ऐसे फोन आ गए थे बहुत सारे, ऐसी समस्याएं हैं, हमने कहा भैया बता देते हैं सबको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई होगी बात, और नहीं होगी समझ में आई होगा तो एक वीडियो और हम बना देंगे, शायद समझ में आ जाए। अब ना समझ में आए तो हम क्या कर ले, अब बताओ। जय श्री राम भैया।